आंकिक प्रश्न देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन को इतने वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि Q आवेश V विभवांतर तक त्वरित होता है तो उसकी ऊर्जा Q इंटू V होती है। बस मान भर देंगे, दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी होगी तो या तो सीधे लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ई इलेक्ट्रॉन को V वोल्टेज तक त्वरित किया जाए तो उसकी एनर्जी V इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। वेग निकालना है तो गतिज ऊर्जा 1/2mv², V का मान √2k/m हो जाएगा। मान भरेंगे और ये आ जाएगा आसानी से। आंकिक प्रश्न को ध्यान से देखें। 100 pF धारिता के संधारित्र को 100 वोल्ट के विभवांतर तक आवेशित किया गया है। pF पिको फैरेड 10⁻⁻12, इसको माइक्रो भी लिख देते हैं। माइक्रो मतलब पिको फैरेड कहिए या माइक्रो कहिए। इसे एक दूसरे संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जब आवेशित करके दूसरे संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका कुछ आवेश उस पर चला जाएगा और अब परिणामी विभवांतर 30 वोल्ट है। अब चूंकि समांतर क्रम की बात है तो समांतर क्रम में तो विभवांतर समान होता है, यानी 30 वोल्ट इसका भी विभवांतर रह गया है, 30 वोल्ट इसका भी विभवांतर अब रह गया है। तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? पहले हम क्या करेंगे कि आवेशित किया गया है, इसका मतलब इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बैटरी से जोड़ा और आवेशित किया, उसके बाद बैटरी हटा दी गई है, यानी जितना आवेश आ गया है उतना निश्चित है अब। तो पहले आवेश निकालेंगे, जो कुल आवेश है वो निकालेंगे। 100 माइक्रोफैरेड 100 pF धारिता 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। तो Q बराबर C इंटू V, Q बराबर C इंटू V, ये हो गया। ये कुल आवेश हो गया। अब कुल आवेश Q C इंटू V, ये आ गया हमारा। अब जब दोनों संधारित्रों को समांतर में जोड़ दिया गया है तो इसका विभवांतर कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल आवेश Q कह लीजिए, Q1 प्लस Q2 कह लीजिए, और Q2 0 है तो Q1 कह लीजिए, मतलब Q आवेश जो पहले था, कुल आवेश बटे कुल धारिता। समांतर क्रम में है ना, C बराबर C1 जमा C2। 30 दिया हुआ है, C2 धारिता निकल जाएगी यहां से। ऊर्जा का ह्रास का ये सूत्र C1 C2 बटे 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 डिफरेंस अंतर V2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र याद रख लेंगे। इस ऊर्जा का क्या होगा? ऊष्मा के रूप में जो तार जोड़े गए थे उनमें धारा बहेगी तो ऊष्मा के रूप में उस ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दी हुई है, इस पर इतना कूलाम आवेश है। धारिता C दी हुई है, C1 कह लीजिए। आवेश ये है। आवेश को अपरिवर्तित रखते हुए, मतलब अब यही आवेश है, आवेश चेंज नहीं होगा। प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी गई है, और चूंकि हम जानते हैं संधारित्र की धारिता K एप्सिलॉन 0 A/D होती है।
के का जिक्र नहीं किया गया है, इसका मतलब जो भी था, अगर वायु थी तो वही है, प्राविद्युतांक था तो वही है, मतलब कांस्टेंट है। एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, प्लेट ज्यू की त्यों है, इसका मतलब C समानुपाती 1/d। तो C1/C2 D2/D1 हो गया। पहले दूरी d थी, बाद में 2d कर दी गई है, तो यहां से C2 का मान ये आ गया, यानी बाद की धारिता आधी हो गई एक तरह से। अब धारिता चेंज हो गई है, आवेश वही है। धारिता चेंज हो गई है, आवेश वही है, तो ऊर्जा बदल गई, क्योंकि ऊर्जा U बराबर 1/2 Q²/C, Q कांस्टेंट है ना, और धारिता बदल गई है, तो प्रारंभिक ऊर्जा निकालेंगे, बाद की ऊर्जा निकालेंगे, और जितना कार्य करना पड़ेगा वही तो ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो नेट कार्य मतलब ऊर्जा में वृद्धि। एक तरह से ये कार्य ऊर्जा पर में भी है। एक और आंकिक प्रश्न देखिए, एक फिगर दी हुई है, 4 माइक्रोफैरेड 6 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, AB के बीच 4 ओम 5 ओम ये प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, बैटरी जुड़ी हुई है 20 वोल्ट की है, ऐसे बॉक्स बनाकर 1 ओम लिखा है, इसका मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। कहा है कि स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था का मतलब ये है जैसे ही सेल को जोड़ा जाता है यहां से धारा बहेगी, आवेश यहाँ इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, यहाँ आवेश जैसे ही ये समांतर प्लेटें +Q -Q +Q -Q आवेशित हो जाएंगी, उसके बाद इसमें आवेश का प्रभाव बंद हो जाएगा। तो स्थिर अवस्था में संधारित्र में कोई धारा नहीं बहती है। डीसी जो धारा है, सेल वाली धारा, वो स्थिर अवस्था में कोई धारा नहीं बहती है। तो स्थिर अवस्था में तो केवल धारा यहां से ऐसे बहेगी। ये सर्किट हो गया हमारा। कुल रेजिस्टेंस 4, 5 और 1 10 ओम हो गया। कुल धारा निकाल लेंगे, I बराबर V/R 2 एम्पियर। इस सेल से 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो कुछ वोल्टेज यहां भी डाउन होगा। अब इस प्लेटों का विभवांतर यानी कि AB के बीच विभवांतर V बराबर E - IR रह जाएगा 18 वोल्ट। इसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 ओम की धारा बह रही है, 4 और 5 9 श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हैं, 9 ओम का प्रतिरोध है, 2 एम्पियर की धारा बह रही, 9 दूनी 18 वोल्ट विभवांतर यहां से यहां तक का हो गया। तो श्रेणी क्रम में 4 और 5 6 संधारित्र जो जुड़े हैं उसके सिरों पर एक तरह से 18 वोल्ट का विभवांतर है। ये विभवांतर 18 है, ये विभवांतर 18 है, ये विभवांतर 18 है। कुल आवेश निकालना है तो पहले कुल धारिता निकालेंगे। 4 और 6 श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में 1/C बराबर होता है 1/C1 जमा 1/C2, LCM C1 C2, तो C का मान C1 C2/C1 जमा C2। अगर दो ही संधारित्र दिए हुए हों, श्रेणी क्रम में हो, तो ऐसे करके सीधे भी ये याद रख लिया जाता है, C बराबर C1 C2/C1 जमा C2। तो तुल्य धारिता निकालेंगे, कुल आवेश निकालेंगे, और हम जानते हैं श्रेणी क्रम में जितना आवेश यहाँ है उतना ही यहाँ है, यहाँ +Q यहाँ -Q, यहाँ +Q यहाँ -Q। तो जितना कुल आवेश है उतना ही इसका ये आवेश भी है प्लस का, उतना ये माइनस का भी है, यहाँ प्लस का भी है, यहाँ माइनस का भी है। यानी जितना कुल आवेश है वो आवेश इसका भी है, वो इसका भी आवेश इसका भी है। ये बातें थ्योरी की हैं। तो 4 ओम 4 माइक्रोफैरेड संधारित्र पर विभव निकालना है, तो Q/C, आवेश तो वही है जो टोटल है, C धारिता से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से ये दूसरे संधारित्र का भी विभव आ जाएगा। अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को तैयार कर लिया जाए।